तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2018 में आई एक हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है किलर केट। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफी एवरेज है एंड मूवी की IMDb रेटिंग है 3.7 आउट ऑफ 10 एंड मूवी में थोड़ा कॉमेडी टच भी दिया गया है। रिसेंटली मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये मूवी एक्सप्लेन करने के लिए कहा और आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। जैसा आप देख सकते हैं हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे चैनल को कुछ ही दिनों में 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं एंड हमने 50 के सब्सक्राइबर्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। यानी आप लोग सोच सकते हो कि हमारी ग्रोथ कितनी स्लो हो रही है। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक फैमिली को देखते हैं जो 2-3 मोटेल्स चलाते थे और ये इनका फैमिली बिजनेस था जो काफी सालों से चला आ रहा था। फिर हम लोग इन्हें डिस्कशन करते हुए देखते हैं जिनमें इनका प्लान था कि उनके मोटेल में 4 लड़कियां रहने आने वाली है और उन चारों लड़कियों ने उनके मोटेल में बुकिंग की हुई थी। और अब इस फैमिली का प्लान था कि उन चारों लड़कियों का मर्डर किया जाए। और ऐसा क्यों, इसका रीजन हमें वीडियो के आखिर में पता चलेगा। फैमिली का हेड था बूढ़ा ब्रिक्समन। इनके फैमिली में 2-3 लोग ऐसे थे जो इस मर्डर वाली बात से सहमत नहीं थे, पर बाकी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एंड बूढ़ा ब्रिक्समन इन्हें ये करने के लिए ऑर्डर देता है। इन मोटेल वाले खूनियों का नाम था क्रिस्टीन, जिमी, टेरी, टीनो, हैंक एंड बूढ़ा ब्रिक्समन। फिर हम दूसरी तरफ केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस है। वो अपने ऑफिस में थी और अगले दिन हैलोवीन था, तो वो अपने एक दोस्त को डेट पर ले जाने का प्लान करती है। पर जब वो अपने घर आती है तो हमें पता चलता है कि अगले ही दिन केट की बहन एंजी की बैचलर्स पार्टी है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली थी। और एंजी ने केट को उसके बैचलर पार्टी में इनवाइट किया था। असल में एंजी ने अपने पिता एंड केट का घर 7 साल पहले ही छोड़ दिया था और वो अलग रहने चली गई थी। पर अब वो फिर से 7 साल बाद केट को इनवाइट करती है। केट को पहले जाने में इंटरेस्ट नहीं था, पर अपने पिता के कहने पर वो जाने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर हम किलर्स को देखते हैं जो मोटेल के शैंपेन में जहर मिला देते हैं और बाकी अरेंजमेंट्स भी करते हैं जिसके चलते वो रात को घर में आसानी से घुस सके। एंड गाइज अगले ही दिन केट को लेने एंजी आती है उसके 2 और दोस्तों के साथ जिनका नाम था सैरा एंड मेल। अब चारों लड़कियां बैचलर्स पार्टी के लिए निकल पड़ती हैं और चारों काफी ज्यादा खुश भी थी। रास्ते में ये एक ब्रेक लेती है तो एक आदमी अपने कार में उन पर नजर रख रहा था। शुरुआत में तो ये उसे नजरअंदाज करती है, पर बाद में वो आदमी इनके पास आकर इनसे अजीब तरीके से बातें करने लगता है और चारों लड़कियां कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं और कुछ ही देर में मोटेल पहुंचती है जो पहाड़ी इलाके में था और आसपास दूर तक कोई भी घर वगैरह भी नहीं था। और चारों लड़कियां काफी खुश होती हैं कि ये बिना कोई रोक टोक मजे करेंगी। और एक और बेवकूफी वाली हरकत सैरा करती है और बोलती है कि अब इस जगह पर कोई भी मोबाइल फोन्स इस्तेमाल नहीं करेगा और वो सबके फोन ले लेती है एंड कार में जाके रख देती है। शाम होते ही एंजी, सैरा एंड मेल तीनों भी शैंपेन पीने लगती है, पर लकीली वो जहर वाली शैंपेन नहीं थी। चारों पिज्जा ऑर्डर करती है। फिर केट घर में घूमते हुए घर के बाहर चली जाती है तो उसे बाहर कुछ लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं जो गीले थे। और हाँ, किलर्स वहां पर पहुंच चुके थे जो अब इन्हें मारने वाले थे। पैरों के निशान देखकर केटी सबको इसके बारे में बताने के लिए अंदर आती है और जब चारों लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो निशान और भी ज्यादा बढ़ चुके थे, यानी रिसेंटली वहां से कोई गुजरा था। पर मेल जिसने काफी पी हुई थी वो इस पे यकीन नहीं करती और वो घर के बाहर जाती है और तभी अचानक से पीछे से किलर क्रिस्टीन मेल को चाकू घोंपकर उससे जान से मार देती हैं और बची हुई तीनों लड़कियां डर के मारे कमरे में छुप जाती हैं एंड किलर्स घर में घुस चुके थे। और लड़कियों ने बेवकूफी वाली हरकत ये की थी कि उन्होंने अपने फोन्स भी कार के डिक्की में ही छोड़ दिए थे। कुछ देर में बेल बजती है और सैरा को लगता है कि पुलिस वहां पर आई होगी और वो बाहर जाके डोर खोलती है, पर असल में वो पिज्जा डिलीवरी बॉय था। तभी फिर से इन लोगों पर हमला होता है और अब पिज्जा बॉय भी इनके साथ फंस चुका था। कुछ ही देर बाद सभी भागने का प्लान करते हैं, पर तभी सैरा बेहोश हो जाती है और इन्हें लगता है कि वो मारी गई और इसीलिए ये लोग उसे बिना लिए ही भागने लगते हैं। पिज्जा बॉय तो भागने में कामयाब हो जाता है, पर किलर टेरी जो घर में था वो एक बेसबॉल बैट जिसपे तार लगाए गए थे उससे एंजी को जख्मी करता है, जिसके चलते केट गुस्से में आके उसी बेसबॉल बैट को छीनकर टेरी के सर में घुसा देती है, जिसके चलते वो मारा जाता है और उसके सर में वो बैट अटक जाती है।
एनजी एंड केट फिर से कमरे में जाती है, पर सैरा होश में आकर उनसे अलग होके मोटेल से बाहर आती है और कार में जाने लगती है, पर कार के टायर्स किलर्स ने पंचर किए हुए थे। तब क्रिस्टीन एंड सैरा में हाथापाई होती है और सैरा आउटहाउस में छुप जाती है और वहां से वो एक प्लांट कटर लेके बैठ जाती है। क्रिस्टीन डोर तोड़कर अंदर जाती है, पर सैरा उस प्लांट कटर को क्रिस्टीन के पैर में बुरी तरीके से घुसा देती है और क्रिस्टीन गुस्से में सैरा को बहुत ही ज्यादा मारती है। पर इस हाथापाई में सैरा एक लोहे के सलिए को क्रिस्टीन के पेट के आर पार घुसा देती है, पर क्रिस्टीन में जितनी भी जान बची थी उतने में वो सैरा को कुल्हाड़ी से जान से मार देती है। अब किलर्स के 2 लोग मारे जा चुके थे, क्रिस्टीन एंड टेरी, एंड 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां मारी गई थी, सैरा एंड मेल। बचा था एक किलर और वो कार में बैठे बैठे ही सो जाता है क्योंकि उसे ये काम करना पसंद नहीं था। और दोनों लड़कियां एनजी एंड केट भी सो जाती है। अगली सुबह दोनों बाहर जाके किलर्स के कार की चाबी ढूंढने लगती है, पर तभी किलर जिमी वहां आता है जो इन्हें बोलता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता, पर उसके पिता के कहने पर वो ये कर रहा है। फिर वो अपने चाकू से इन्हें मारने आता है तो इनमें फिर से हाथापाई होती है और केट बेसबॉल बैट से जिमी को मारने की कोशिश करती है, पर जिमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एनजी केट को एक लकड़ी का टुकड़ा देती है जिसका पॉइंट काफी शार्प था और इसके चलते केट जिमी का पेट फाड़ देती है। एंड अब जिमी मरने वाला था, पर वो मरने से पहले केट को उसके परिवार के बचे हुए 2 किलर्स का पता दे देता है जो उसका भाई एंड बूढ़ा ब्रिक्समन था। और फिर वो उन्हें अपने गाड़ी की चाबी देता है एंड गाड़ी में रखी हुई एक शॉटगन के बारे में भी बता देता है। ये देखकर केट अब सीधा ब्रिक्समन के पते पर पहुंचती है और एनजी को कार में बैठने बोलकर अंदर जाके एक बचे हुए किलर को मार देती है और फिर बूढ़े ब्रिक्समन के पास जाती है जिसे पता चल चुका था कि उसके सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और अब उसकी बारी है। जब केट ब्रिक्समन को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने शुरुआत में इन लोगों पर नजर रखी थी और इनसे अजीब तरीके से बातें भी की थी। केट समझ जाती है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, पर उसे इसका रीजन नहीं पता था कि ये फैमिली ऐसा क्यों कर रही थी। तो ब्रिक्समैन बोलता है कि वो 30 साल से 2-3 मोटेल्स चला रहा है जहाँ वो लोगों को बेस्ट सर्विस देता था और पहले उसके मोटेल पर काफी भीड़ रहती थी, पर कुछ साल से वहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ उस जगह पर घूमने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय पहाड़ों के। उसके मोटेल्स लॉस में जाने लगे और उसके 4-5 बच्चे थे जिनके खर्चे ब्रिक्समैन उठा नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि बिजनेस में कई बार बैड पब्लिसिटी करनी पड़ती है जिसके चलते लोगों को उस बिजनेस के बारे में पता चले और लोग वहाँ क्यूरियोसिटी से आए। और इसीलिए ब्रिक्समैन ने ये सोचा कि अब जो भी उसका मोटेल रहने के लिए बुक करेगा वो उन कस्टमर्स को जान से मरवा देगा ताकि उसके मोटेल की हेडलाइन छपे और उसका मोटेल सुर्खियों में आए। एंड उसने ये भी प्लान किया हुआ था जिसके बाद मर्डर्स होते ही सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे ताकि ओनर पर कोई भी शक ना करे। पर सब चौपट हो गया और जिन बच्चों के लिए ब्रिक्समैन ने ये सब किया वही बच्चे मारे गए, यानी ब्रिक्समैन की ये बैड पब्लिसिटी का प्लान फ्लॉप हो चुका था। एंड अब केट बुढ़े को भी शॉटगन से उड़ा देती है और फिर कार में आके बैठती है जहां एनजी कहती है कि तुमने सेल्फ डिफेंस में इन सबको मारा ऐसा बोलकर कोर्ट से तुम छूट जाओगी। एंड दोनों भी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। एंड केट जो शुरुआत में नॉर्मल लड़की थी वो अब किलर केट बन चुकी थी। एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए ऐसे वाहियात प्लान्स बनाते हैं और उन्हें लगता है कि इसके चलते उनका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, पर हमेशा उल्टा ही होता है जैसा इस मूवी में हमें दिखाया गया है। मूवी में कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है एंड मूवी काफी ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर मूवी फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा स्लो है पर बाद में स्टोरी थोड़ा पिकअप लेती है। मूवी में कॉमेडी टच भी दिया गया है जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया। एंड अगर बात करें कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं। मूवी में इंटरेस्टिंग ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन कर ले और वहां से आप लोग मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ गाइज, अब से मैं टेलीग्राम चैनल पर आने वाली सारी एक्सप्लेनेशन वाली मूवीज की लिंक देने वाला हूँ, सो मेक श्योर कि आप लोग वहां ज्वाइन कर ले।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि चैनल को 2 साल पूरे होने वाले हैं, बट वी हैव अचीव्ड नथिंग। मतलब चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसे देखकर काफी बुरा लगता है। एंड मुझे अभी तो मोटिवेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।